अब फायदों की बात करने जा रहे हैं, कैसे लेना है। तो कोई ने अभी सवाल पूछा यहाँ पे कि आपने जो है, मैंने बताया है कि कैसे लेना है, तो कच्चा चबा के खा जाना है, दैट्स द ओनली वे, दैट्स द बेस्ट वे। लेकिन खा पाएंगे क्या, इस पे हम चर्चा करेंगे। कितनी बार खा पाएंगे, यदि खा लिया तो सामने वाले का जब आप बात करेंगे तो कितनी मुंह से स्मेल जाएगी, बदबू जाएगी, उसकी बात करें। पेट में कितना एसिडिटी होगा, बर्पिंग होगा, उसकी बात करें। जलन होगी, इतनी सारा फास्फोरस आपने लिया है, उसकी बात करें। और आपको बहुत सारे तकलीफ हो सकते हैं। और कितना खाएंगे आप, 3 कली 4 कली, और फायदा लेने के लिए कुछ अलग क्वांटिटी लेनी थी। तो ये शायद पॉसिबल है क्या, डिग्रेड होगा क्या, ये बातें हो गई। कब लेना चाहिए, कभी भी ले सकते हैं, गार्लिक का कोई समय नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यदि आप एम्प्टी स्टोमक लेते हैं, जब आपका स्टोमक खाली है, तो उस समय इसका ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है, क्योंकि ये आंतों में भी जब शिफ्ट होगा तो डिग्रेड कम होगा। और जो है, क्योंकि इसको स्टोमक एसिड में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा एसिडिक नेचर में है, और स्टोमक एसिड के साथ ये बढ़िया एंजॉय करता है और आगे बढ़ता है। तो ये जो है आप उस तरीके से खाली पेट ज्यादा बढ़िया, लेकिन आप कभी भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, और आज मैं आपको 5 बेनिफिट बताने जा रहा हूं। 5 बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट ऑफ गार्लिक, सुपर 5, टॉप 5 जिसको आप कह सकते हैं, चुने हुए 5 बेनिफिट मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो मेनी बेनिफिट्स। अभी तक हम खाली गुण की ही बात कर रहे थे, गार्लिक में जो गुण चुनो वही गुण है। एनसीबीआई के हिसाब से बात करें तो डिफरेंट कंपाउंड इन गार्लिक रिड्यूसेस रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। ये एनसीबीआई यही लाइन कह रहा है जो मैंने कहा। वो एनसीबीआई ये भी कह रहा है कि ये किस तरीके से एंटी ट्यूमर है, ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी पैरासिटिक है, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। तो गुण तो बहुत सारे हो गए। ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन की बात करें तो उस पर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो बोलते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न है, ये भी है वो भी है, के बजाय ये ज्यादा डॉक्यूमेंटेड होगा कि हम लोग उसमें से 5 टॉप चुने। और टॉप 5 की बात करें तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 टॉप हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक। आर यू रेडी? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, और मैं आपको ये 5 टॉप गार्लिक बेनिफिट्स बताने जा रहा हूं, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक, इन क्विक 2 मिनट्स 3 मिनट्स। अमेजिंग, सुपर्ब सुपर्ब। तो अभी चलते हैं और हम 5 हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट इज बूस्टिंग इम्यूनिटी। गार्लिक जो है, कितना भी आपका जिद्दी कफ हो, कोल्ड हो, फ्लू हो, जिद्दी बोल रहा हूं, जिद्दी मतलब कि एकदम स्टबर्न कोल्ड बोलते हैं ना, स्टबर्न फैट फ्लू, उसको कितना भी हो, गार्लिक जो है उसको हिला के खत्म करता है। दैट्स गार्लिक। अब कितना गार्लिक आप लेते हैं? आपने सोचा कि नहीं 1 कली तो खाया था मंगलवार को, तो ऐसा नहीं। आप गार्लिक का यदि सही डोज लेते हैं सही तरीके से, तो गार्लिक जिद्दी से जिद्दी फ्लू को, कोल्ड को बेहतर कर देगा। दूसरी, ये जो है आपके सिकनेस, जो फ्रीक्वेंट सिकनेस जिसको कहते हैं ना कि बार बार बीमार हो जाना, तुरंत किसी को तबीयत खराब हो जाती है, बार बार तबीयत खराब हो जाती है, महीने में 1-2 बार बीमार पड़ जाता है, उसके फ्रीक्वेंट सिकनेस को ये जो है इम्यूनिटी प्रदान करता है, वो फ्रीक्वेंट सिकनेस फिर से नहीं होता। टुडे ये जस्ट फ्लू कोल्ड की बात नहीं हो गई, अब आप देखिए तो ये कोविड-19 हो चुका, कुछ और हो चुका। तो गार्लिक की बात करें तो इम्यूनिटी आज बड़ा सब्जेक्ट बन गया, और इम्यूनिटी जो है गार्लिक प्रदान करता है। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी पैरासिटिक है, एंटी फंगल है, और ये तीनों चीज होने की वजह से इम्यूनिटी जो है ये बाय डिफॉल्ट दे रहा है, बिकॉज ये इम्यूनिटी की बातें कर रहा है। और ये जो है कोई भी तरीके का फंगल प्रॉब्लम हो, पैरासिटिक प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो जाए आपको, तो उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है, बिकॉज ऑफ द सल्फर कंपाउंड इन इट। सल्फर कंपोनेंट इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, और उसकी वजह से ये सब चीजों पे काम करता है। तो ये था पहला, बूस्टिंग इम्यूनिटी। अब मैं दूसरे बेनिफिट की बात बताने जा रहा हूं, और दूसरा बेनिफिट है एंटी इंफ्लेमेटरी। गार्लिक के अंदर सॉलिड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, एलिसिन एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो इसकी वजह से ये जो है आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और सारे फसाद की जड़ इन्फ्लेमेशन ही है। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द डिजीज का रूट कॉज इज इन्फ्लेमेशन। मोस्ट ऑफ द डिजीज, आप चाहे वो डायबिटीज बोले, अर्थराइटिस बोले, कार्डियक प्रॉब्लम बोले, कैंसर बोले,
हर चीज का रूट कॉज पे जाएंगे तो इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज टुडे। और गार्लिक एंटी इंफ्लेमेटरी है, उसका अंदर एलिसिन एंटी इंफ्लेमेटरी है। एज पर एनसीबीआई, गार्लिक ऑयल की बात करता है एनसीबीआई, और वो ये कहता है कि गार्लिक ऑयल का जो डेरिवेटिव्स होता है उसके अंदर जो है एक खास तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, PGE2 उसको साइंस में कहते हैं, वो पाया जाता है। और उसका रिजल्ट जो होता है इन्फ्लेमेशन पे अमेजिंग होता है, जोरदार रिजल्ट होता है। सो एनी पेन, एनी स्वेलिंग, सूज गया हो, सूजन आ गई हो, इन्फ्लेमेशन हो गया हो, अर्थराइटिस में देखिए, गाउट में, साइटिका में, कोई मसल में इन्फ्लेमेशन आ गया, इन सब चीजों पे वो जबरदस्त काम करता है। ऊपर से तेल में डाल के भी लगाया तो भी, खाया तो भी, पिया तो भी, सब में वो काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के साथ लोडेड है ये। और इसीलिए कोई भी अर्थराइटिस वालों को देखें, इसकी देखें, इनफैक्ट अर्थराइटिस फाउंडेशन जो है अमेरिका का, वो रिकमेंड करता है कि आप जो है यदि अर्थराइटिस पीक पे है या कार्टिलेज डैमेज को प्रिवेंट करना है तो गार्लिक लीजिए, स्ट्रेट वे प्रिस्क्राइब करता है। सो इस तरीके से ये गार्लिक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और एंटी इन्फ्लेमेशन की बात करें तो पूरी की पूरी ट्यूमर, पूरी की पूरी कैंसर होने की प्रक्रिया, पूरी की पूरी कैंसर, ये सारा इन्फ्लेमेशन की ही तो बात हो रही है। यदि आपने इन्फ्लेमेशन कंट्रोल कर लिया तो ट्यूमर नहीं बनेगा, ट्यूमर से कैंसर नहीं बनेगा। क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। और मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, तीसरे गुण की तरफ चलते हैं। हमने 2 गुण की बात की, तीसरा गुण, थैंक यू सो मच, कीप रिस्पॉन्डिंग मी। तीसरा गुण जो है वो है ग्रेट फॉर कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ। इस पे हमने कुछ जो स्टडी किए थे यूरोपियन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के साथ बहुत समय तक, उसमें हमने इस पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट पैदा किए थे। उन लोगों की स्टडी इस पे बहुत आगे जा चुकी है, बहुत डीप में जा चुके हैं, उस पे इनके पास केस स्टडीज हैं। और कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ की बात करें, आप लिपिड प्रोफाइल की बात करें, होमोसिस्टीन की बात करें, ट्राइग्लिसराइड की बात करें, टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें, बैड कोलेस्ट्रॉल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाने की बात करें, इन सब चीजों की आप बात करें, आप पूरे के पूरे लिपिड की बात करें, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ पे लहसुन का अमेजिंग प्रभाव है। साइंस के हिसाब से रिसर्च पेपर्स बड़े पड़े हैं और वो ये कहते हैं कि एलिसीन का बहुत ज्यादा जबरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट है आर्टरीज में ब्लड प्रेशर देने पे, आर्टरीज के ब्लॉकेज पे, आर्टरीज के वाइडर होने पे, प्लाक जमने पे, इन सब चीजों पे पॉजिटिव इफेक्ट है। और इसीलिए इसको बहुत बढ़िया माना जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू कैन एक्चुअली, यदि ब्लड प्रेशर यदि आपको है और यदि आप सही में 4 लहसुन का कली खाना शुरू कर दिया या लहसुन के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, भक्ति के साथ, हाँ, सिर्फ बताने के लिए नहीं, यदि आपने खाली पेट 5 लहसुन लेना शुरू कर दिया तो शायद ब्लड प्रेशर की दवाई आप बंद कर देंगे आने वाले समय में और आप नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। बट बहुत मुश्किल है किसी को ये समझाना और उसको प्रैक्टिकल करवा लेना, क्योंकि लहसुन जब खाने की बात आप करते हैं तो मामला वहां पे गतिरोध का आ जाता है। वो एक दिन जोश में खा लेगा, दूसरे दिन खा लेगा, तीसरे दिन उसके घर वाले भी कहते हैं दूर से बात करो। और वो सामाजिक आदमी है, ऑफिस भी जाता है, काम में जाता है, दफ्तर में जाता है, उसके दंपति के पास जाता है, तो कहने का मतलब कि वो चबा के खा नहीं सकता। कुछ लोग यदि मुख के दुर्गंध को भूल भी जाएं तो उनको इतनी जलन शुरू हो जाती है, बर्पिंग शुरू हो जाती है, या फिर वो एसिडिटी बनने लगती है कि वो कहते हैं कि यार कल से नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है लेकिन ये नहीं। तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। तो इसलिए मैंने ये प्रोग्राम में बताने की कोशिश की कि कैसे ग्रहण करें लहसुन को, सही तरीका क्या है, वही मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन अभी गुणों को समझते हैं। टॉप 5 गुण पे हैं। तीसरा गुण, चौथा गुण, सुपर इफेक्टिव ऑन डायबिटीज। इनफैक्ट हमने डायबिटीज की एक दवाई बनाई उतने समय में, और डायबिटीज के लिए सुपर इफेक्टिव है ये। क्यों सुपर इफेक्टिव है? क्योंकि डायबिटीज पे ये अमेजिंग तरीके से काम करता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पे भी काम करता है और ग्लूकोज टॉलरेंस पे भी काम करता है। ग्लूकोज टॉलरेंस को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाता है, और डायबिटीज को, ब्लड स्पाइक, शुगर स्पाइक को कम करता है, और आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। अब आप सोचिए, डायबिटीज पे काम तो करता है लेकिन इतने चारों पांचों दिशा से इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, शुगर के ग्लूकोज टॉलरेंस को घटाता है, सॉरी ग्लूकोज टॉलरेंस को बढ़ाता है, और इंसुलिन के
रेजिस्टेंस को कम करता है। तो ये सारा कुछ एक साथ करता है और इसीलिए ये जो है बहुत बढ़िया सा रिस्पॉन्ड देता है आपके हाइपो पे भी हाइपर पे भी। हाइपो हो जाए डायबिटीज में या हाइपर हो जाए, दोनों में ये काम करता है। हाइपोग्लिसीमिया, हाइपरग्लिसीमिया आपने सुना होगा यदि आपके घर में कोई डायबिटिक है तो। एलिसिन बहुत जबरदस्त इन सब चीजों पे काम करता है और इसीलिए इसको जो है डायबिटीज के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। और डायबिटीज वाले यदि इसका रेगुलर सेवन करें तो उनको एक होलिस्टिक सॉल्यूशन और अप्रोच मिलेगा इसके द्वारा। अब लास्ट वाले की बात करते हैं, 5 गुणों की बात कर रहे थे। 5वां गुण, ओवरऑल वेल बीइंग एंड एंटी एजिंग। एंटी एजिंग बोला तो मैं ब्यूटी की भी बात कर रहा हूं। एंटी एजिंग बोला तो मैं आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने की बात कर रहा हूं, फ्री रेडिकल नहीं बने उसकी बात कर रहा हूं, मैं आपके त्वचा की बात कर रहा हूं, मैं आपके त्वचा की ग्लो की बात कर रहा हूं, एजिंग का साइन आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं, सब कुछ की बातें कर रहा हूं। और ओवरऑल वेल बीइंग का मतलब आप कम बीमार पड़े, ना बीमार पड़े, कोई बीमारी ना हो, जल्दी जल्दी फ्लू ना हो, फ्रिक्वेंट बीमार ना हो जाए। ये सब कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब आप एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल टाइप का कोई चीज ले रहे हैं जिसमें कि किसी तरीके का बाहर का कोई हमला नहीं होने दिया जा रहा है और अंदर जो जो आपने ग्रहण कर लिया है उस टॉक्सिक्स को फ्लश आउट कर दिया जा रहा है। गार्लिक के जब गुण हम बता रहे थे तो हमने आपको ये बताया था कि इसमें टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देने की पूरी क्षमता है, बिकॉज इसके अंदर एलिसिन है और सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो ये फ्लश आउट का काम करता है। जब ये फ्लश आउट करता है तो कोई भी चीज जब आप ज्यादा फ्लश आउट करेंगे तो ग्लो आएगा और बढ़िया एंटी एजिंग इफेक्ट्स मिलेंगे, वेलबींग का होगा। तो ये सारा कुछ होता है। इसके अलावा इसके अंदर इनविगोरेटिंग प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, जिसको आप हिंदी में बात करें तो उसका मतलब हुआ बलवर्धनकारी। बलवर्धनकारी आयुर्वेद में इसी नाम से इसको जाना जाता है। एलिसिन के पास एक और चीज होती है कि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है एलिसिन के अंदर, जो गार्लिक के अंदर मेडिसिनल सामान पाया जाता है। और इसीलिए ये फ्री रेडिकल वाली बात जो मैंने की, तो फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बचाता है और इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होती है। साथ साथ इसके पास स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने की प्रॉपर्टी होती है और कोलाजन के डिप्लेशन को कम करने की बात करता है, डिप्लेशन रोकता है। आज आपने सुना होगा यदि गूगल करते हो या कोई कॉस्मेटिक सामान खरीदते हो या कोई ब्यूटी की प्रोडक्ट की बातें करते हो तो आपने बार बार सुना होगा, ब्लॉग्स पढ़े होंगे, यूट्यूब देखे होंगे, जहां पे कोलाजन बिल्डर की खूब चर्चा होती है। कितने लोगों ने सुना है कोलाजन बिल्डर? कोलाजन बिल्डर बहुत ज्यादा चर्चा होती है क्योंकि वो टॉप सेलिंग वर्ड है। क्यों? क्योंकि ब्यूटी से कनेक्टेड है, एजिंग को स्लो करने से कनेक्टेड है, स्किन को ग्लो कराने से कनेक्टेड है। अब यदि ऐसा है तो इमेजिन गार्लिक का सेवन करने से आपकी जो कोलाजन की डिप्लेशन है, जो उसका ह्रास है, वो कम हो रहा है और साथ साथ आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ रही है। तो ये ब्यूटी का प्रोडक्ट हो गया। हुआ कि नहीं? ये सुनो, टाइप करें चैट बॉक्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट हुआ कि नहीं? तो ये सब गार्लिक की बातें हुई। अब सवाल ये उठता है कि वाई सप्लीमेंट?